हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। अब क्या होते हैं वेक्टर्स, इसको जानने के लिए थोड़ा बहुत आपको पुराना कुछ याद होना चाहिए जो आप पढ़ चुके हो। तो हमारे पास एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी। देखो क्या बात थी कि एक होती है फिजिकल क्वांटिटी। हम बात करेंगे कि आज हमें वेक्टर्स क्यों पढ़ना है और क्यों इतना ज़रूरी है वेक्टर्स। तो हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करूं तो ये मैंने कहा कि 1 किलोमीटर। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक इसकी ज़रूरत पड़ती है और एक इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको फिजिक्स में बोला जाता है, उसको फिजिक्स में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है? फिजिक्स में उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। और किसी भी चीज की यूनिट को बोलते हैं, या ये यूनिट ये रिप्रेजेंट करती है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर, अगर मैं कहूं 1 मीटर, तो 1 मीटर एक डिस्टेंस है। क्या है? एक डिस्टेंस है। और 1 जो है वो इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक चाहिए उसकी क्या? यूनिट। एक उसकी चाहिए यूनिट, यानी NU। N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U मतलब यूनिट। यूनिट बताएगी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताएगी कि कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, और उसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो बहुत प्रकार की होती है। हमने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल, फिर हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी में होती है मास, फिर आता है लेंथ, फिर आता है टाइम, फिर आता है करंट, करंट के बाद आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आता है नंबर ऑफ मोल्स। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ रखी। इनकी यूनिट्स के बारे में भी पता है। मास का होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला CD, और नंबर ऑफ मोल्स का होता है MOL। तो देखा जाए तो हमें इनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है धीरे धीरे। लेकिन अब ये क्वांटिटी कैसी है, इसमें कैसी है जब आता है ना, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई क्वांटिटी कैसी है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या ये एक स्केलार क्वांटिटी है? क्या है ये? स्केलार क्वांटिटी है। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये एक स्केलार क्वांटिटी है? अब क्या होती है स्केलार क्वांटिटी और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? इसको पहले समझने से पहले इसको यह समझना पड़ेगा कि हम किसी क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर बोले ही क्यों बोले। जैसे मैंने कहा 5 मैंगोज, 5 मैंगोज,
तो ये 5 जो है वो क्वांटिटी और मैंगो क्या है कि ये कौन सी यूनिट है, किसकी यूनिट है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट की बात कर रहा है। तो 5 मैंगोज। अब मैंने कहा कि ये एक प्रकार का ये बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने कहा ये बहुत बड़ा पेड़ है। अब इस पेड़ के जस्ट 5 मीटर दूर, क्या मैंने कहा इस पेड़ के 5 मीटर दूर मैंने एक खजाना छुपा के रख दिया है। एक खजाना छुपा के रख दिया। मैंने 5 मीटर दूर एक खजाना छुपा के रख दिया। एक किताब का एग्जाम्पल था, मैंने पढ़ा था इसका। तो ये एक 5 मीटर दूर खजाना छुपा के रख दिया और यहां पर मैंने एक बंदे को बोला है कि भाई जाओ इसको सर्च करके आओ, इस खजाने को देख के आओ जो 5 मीटर दूर छुपा हुआ है, इस पेड़ के 5 मीटर दूर। तो ये बंदा गया और बढ़िया सा इसने यहां से 5 मीटर दूर, यहां से 5 मीटर दूर एक गड्ढा खोद दिया, लेकिन वहां उसको खजाना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कैसी थी? इनकम्प्लीट। कैसी थी? इनकम्प्लीट। क्यों का इनकम्प्लीट थी? इंफॉर्मेशन तो सही थी, 5 मीटर दूर तो है, लेकिन कहाँ? इधर से, पीछे से, आगे से, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ ऑफ वेस्ट से, वेस्ट ऑफ साउथ से, कहां से? ये किसी ने नहीं बताया। तो ये 5 मीटर दूर जो खजाना मिला है, हो सकता है ये आगे की तरफ 5 मीटर हो, या इस साइड 5 मीटर हो, या इस, तो मतलब वो बंदा क्या करेगा, इस पूरे के अक्रॉस एक 5 मीटर का एक सर्कल खींच के पूरा गड्ढा ही गड्ढा कर देगा, भाई खजाना मिले तो। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इनकम्प्लीट होती है विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। अब हमने कहा भाई 5 मैंगोस, तो ये भी तो एक, अब भाई 5 मैंगो कहां है? कहीं भी हो सकते हैं, पेट में हो सकते हैं, ठेले के ऊपर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया कि 5 मैंगो यहां से जस्ट 5 किलोमीटर दूर ना, 5 मैंगो हैं। मैंने कहा खजाना छुपा हुआ, ये भी 5 मीटर जो था वो डिस्टेंस था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उस खजाने के बारे में। यानी हमें, अब मैंने कहा भाई बुखार चढ़ा हुआ है, बोला बुखार कहाँ चढ़ा हुआ है? भाई पेड़ से 5 डिग्री ऊपर, मतलब 75 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उसको बुखार है, मान लो, वैसे फ़ारेनहाइट मतलब मान लो 95 डिग्री उसको बुखार है, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट। अगर इसको 90, अब सेल्सियस तो उबलने लग जाएगा, अगर 95 डिग्री इसको बुखार है, वैसे 95 नहीं होता, 104 डिग्री बुखार होता है। अगर मान लो 104 डिग्री बुखार है तो वो पूछेगा कहाँ से, डायरेक्शन बताओ। बोले उसके पापा के जो सामने वो बैठा हुआ, वहाँ से उसके पैरों के जस्ट ऊपर सर पे बुखार। अबे पागल हो क्या? मतलब किसी भी टेम्परेचर के लिए, किसी भी प्रकार के टेम्परेचर के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ द डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मम्मी ने कहा भाई सब्जी ले आओ, तो भाई तुम्हें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि हमें सब्जी बाजार जाना है। हाँ, नहीं पता है कि कहाँ जाना है तो फिर डायरेक्शन मिलता है। अब क्या हुआ कि भाई सब्जी बाजार गए, बेटा वहां से राइट ले लेना। अब तुम ऐसे खड़े हो, मम्मी ने कहा राइट ले लेना, लेकिन मम्मी इधर का होके समझा रही है कि नहीं बेटा तुम्हारा फेस इस साइड करो फिर राइट लो। यानी डायरेक्शन में भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है। यानी विदाउट डायरेक्शन वी कैन नॉट एक्सप्लेन एनी फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन भी होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है और किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ डायरेक्शन। जब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have direction as well as magnitude। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। और यही हमारा चैप्टर है। इसको भी बहुत अच्छे से समझना है। आपके पास केवल और केवल 1.5 मिनट है, जल्दी से लिख लीजिए।
चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हमें तो पता ही है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए रहता है तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, तब भी वो कंप्लीट हो जाती हैं, बस मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी फिजिकल क्वांटिटी तो चाहिए ना, यानी 3 चीज़ें किसी भी क्वांटिटी को मस्ट होती हैं काम करने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चाहिए रहता है, मैंने अभी बताया था, मैग्नीट्यूड यानी एन। तो फिजिकल क्वांटिटीज जब डिफाइन होती हैं तो उसमें चाहिए रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक चाहिए रहती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक चाहिए रहती है यूनिट, और एक और चाहिए रहती है फिर डायरेक्शन। जब ये 3 चीजें चाहिए रहती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन होने के लिए, तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलता हूं मैं वेक्टर क्वांटिटी। या केवल 2 चाहिए हो, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए, तो उस क्वांटिटी को मैं बोलता हूं स्केलर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को बोलता हूं स्केलर क्वांटिटी। तो अब स्केलर और वेक्टर में आपको एक डिफरेंस पता चल गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें होता है मैग्नीट्यूड, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी में होता है केवल और केवल मैग्नीट्यूड। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन दोनों होता है। इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे 4 किलोमीटर नॉर्थ, मैंने कहा 4 किलोमीटर नॉर्थ, और मैंने यहां कह दिया 4 किलोमीटर। या मैं कहूं इसको बोलता हूं मैं वेलोसिटी, या तो मैं बोल सकता हूं इसको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स के बाद मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज को बोलता हूं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहूं स्केलर क्वांटिटी की, तो ये होता है डिस्टेंस के बाद आता है हमारा स्पीड के बाद आता है टेम्परेचर के बाद आता है हमारा वर्क डन स्केलर होता है, एनर्जी, एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन एक और चीज है जो देखने वाली है कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसके पास एक और एबिलिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर एडिशन के लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है। तो जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो, अभी बताएंगे वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, लेकिन फॉलो करता हो तो वो वेक्टर होगी। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, वह फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर नहीं होंगी। जैसे करंट, अभी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे करंट, इतना छापो। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक प्यारा सा नोट बनाओ, एक बढ़िया सा नोट बनाओ। यहां तक मिटा रहा हूं, बाकी सब लिख लें, कोई दिक्कत नहीं इतनी देर में। एक प्यारा सा, एक बढ़िया सा नोट बना के लिखना है अपन को। एक बहुत प्यारी चीज लिखनी है, अभी देखो समझ में आएगा। नोट नंबर 1, 5 रुपए का नोट है। देखो, नोट ये है
कि all vector quantities have डायरेक्शन। ये तो ट्रू है 100%, बट जरूरी नहीं है कि हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो, बट अ फिजिकल क्वांटिटी which have direction it is not compulsory that a physical quantity which have direction is a vector। यह जरूरी नहीं है। like इलेक्ट्रिक करंट छापो। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या है, इसको एक्सप्लेन भी तो करें सर। हाँ बेटा, करते हैं। देखो, आपको पता है कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, 10th में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन तो होता ही है। हाँ सर, होता है 100%। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, मान लीजिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट is from higher potential to lower potential। ये तो आपको पता था। लेकिन क्या हो कि एक जंक्शन पे अगर 3 टर्मिनल पे एक करंट मिला, एक ये गया 5 एम्पियर, ये गया 3 एम्पियर, तो यहां से ये कितना जाता है? देखो, जितना आता है उतना वापस चले जाता है। तो ये 5, ये 3, तो 100% जो जाएगा वो कितना जाएगा? 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको नॉर्मली प्लस कर दिया। नॉर्मली मतलब एल्जेब्रिकली हमने इसको एडिशन कर दिया। जो एडिशन हुआ और सब्ट्रैक्शन हुआ वो कैसा हुआ? एल्जेब्रिक एडिशन, या मैं कह सकता हूं स्केलर एडिशन। मैं इसको बोल सकता हूं स्केलर एडिशन। इसका मतलब यह हुआ कि ये करंट इन दोनों के डायरेक्शन तो है, लेकिन करंट को हम प्लस कैसे करते हैं? एल्जेब्रिकली। मतलब वेक्टर एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर करंट। अब ये वेक्टर एडिशन क्या होता है, क्या डिपेंड करता है? वेक्टर एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर करंट। ये वेक्टर एडिशन होता क्या है? ये क्यों हम इसका डायरेक्शन की बात करते हैं? क्यों, ऐसा क्या है कि वेक्टर एडिशन इसका नहीं हो सकता? तो इसका पहली बात तो हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो, लेकिन हाँ ऑल वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन होता है, और सारी वेक्टर क्वांटिटी 3 चीजों को फॉलो करती है। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उनका होना चाहिए डायरेक्शन, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि इन दोनों के बाद एक चीज और होना चाहिए उन तीनों में, दोनों उस वेक्टर क्वांटिटी में, कि वो वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करना चाहिए। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ को। इतना छापो। अब देखो यार, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वेक्टर क्यों। देखो सुनो, सबसे पहले मान लो एक लड़का गया और एक लड़का यहां से, मैंने कहा कि भाई ईस्ट डायरेक्शन में उसको 4 किलोमीटर चलना है, तो वो चला बराबर, बहुत बढ़िया चला, 4 किलोमीटर तक चला। फिर मैंने कहा और 4 किलोमीटर उसको और चलना है, तो वो और चला।
4 किलोमीटर और चला। फिर मैंने कहा कि और 4 किलोमीटर चलना है, तो उसने कहा भाई यार अब बहुत आगे निकल गया, अब बताओ। ये वापस और 4 किलोमीटर आ गया। तो भाई इसने इसका जो अभी इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो कितना है, 4 किलोमीटर। अगर मैं किसी और बंदे को बोल देता कि भाई तू और जा, तो और 4 किलोमीटर चलता, तो अभी इनिशियल से कितना होता, 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदे ने डायरेक्शन जो लिया उससे ये बंदा और इस बंदे के जो डिस्प्लेसमेंट या जो पोजीशन है वो डिफरेंट आई। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन, यानी अगर मैं कहूं इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, जैसे एक बंदा जा रहा है नॉर्थ 4 और फिर ऊपर गया, एक बार गया ईस्ट 4 किलोमीटर और फिर गया उसी डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ गया 3 किलोमीटर। तो आप बताओ, तो भाई अगर इन दोनों का वेक्टर एडिशन करूं, अगर मैं इन दोनों का वेक्टर एडिशन करूं तो वेक्टर एडिशन कितना आएगा, इन दोनों के बीच का आएगा 5 किलोमीटर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। इसका सिंपल और बहुत सिंपल तरीका यह है कि आपको यह समझ में आ गया कि ये चीज़ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और अगर कोई चीज़ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है तो वो इन दोनों वेक्टर्स के एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। देखो आप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना था अभी, 180। जब ये ऐसे गए, अगर एक बंदा यूं गया एक बंदा यूं गया तो 180, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो एंगल कितना हो गया, 0। यानी दो वेक्टर के बीच में एंगल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अब मैंने कहा भाई यहाँ एंगल 60 डिग्री है और यहाँ एंगल 120 डिग्री है, भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता, एंगल से तो नहीं, वायर लगाया हुआ है भाई, जितना आएगा उतना जाएगा। तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है तो जा कितना रहा होगा, 5। तो इधर 3 जा रहा है तो इधर कितना जा रहा होगा, 2। इसका मतलब यहां पर ये वायर के एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका इसी से ये समझ में आ गया कि तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही दो चीजें हों, किसी भी क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो, लेकिन साथ साथ वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। और तब तक वो वेक्टर एडिशन को जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर रहेगा। और हमारी करंट जो है वो एक्चुअली में स्केलर भी है, और एक और क्वांटिटी बोलते हैं इसको स्केलर और टेंजर। इसका नाम है स्केलर के साथ साथ टेंजर, क्योंकि ये डायरेक्शन भी शो करता है। तो लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया स्केलर तो आप स्केलर लगाएंगे, नहीं तो अगर ऑप्शन में स्केलर नहीं है तो टेंजर क्वांटिटी छापो। बहुत बढ़िया। अब देखिए फाइनल जो डेफिनेशन बनती है वेक्टर की वो क्या है, ये तीनों चीजें होना चाहिए उसके पास। तो वेक्टर की डेफिनेशन है, अ क्वांटिटी इज सेड टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर when it has direction, magnitude and it will obey vector law of addition या vector addition law, जो भी है। तो देखिए लिखवा देते हैं आपको बढ़िया सी। अब हम वेक्टर पे खेलेंगे पूरा माहौल। तो वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन वो है, अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, direction, and obeys vector law of addition is called vector quantity, is called vector quantity। छाप लो। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारी हेडिंग लगा लो अगली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब वो तीनों चीजें होना चाहिए उसके पास। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ओबे करना चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये तीन मेन खिलाड़ी चीज होना चाहिए उसके पास। अगर मैंने कह दिया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसको करते हैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट, जो कि होता है, ये होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। और मान लो ये ए है और ये ओ है,
ओ ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट करता है इसको मैं बोलता हूं टेल, जहां से मैं स्टार्ट करता हूं उसको बोलता हूं टेल, और ये जो एरो होता है इसको मैं बोलता हूं हेड, और या तो टिप, टिप ऑफ वेक्टर, हेड या हेड ऑफ वेक्टर या टिप ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, टेल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और मान लीजिए अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, अगर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड s है तो इस OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OA की वैल्यू हो जाएगी s वेक्टर, क्या हो जाएगी, s वेक्टर। तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने कहा AB लाइन सेगमेंट है, तो AB से A से B जा रहा हूं तो उसका डायरेक्शन भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो AB जो होगा वो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, एक एरो, ये एरो शो करेगा डायरेक्शन, ये एरो शो करेगा डायरेक्शन, और AB शो करेगा उसका मैग्नीट्यूड। या फिर अगर मैं इस एरो में बात करूं तो इस एरो की जो लेंथ है, इस लेंथ ऑफ एरो, ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो शोज, लेंथ ऑफ एरोज, लेंथ ऑफ एरो शोज द मैग्नीट्यूड, शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो, एंड एरो shows the direction of vector। छापो, बहुत बढ़िया। अब एक आपको डायरेक्शन वाला खेल और समझा दूं, फिर इससे एक दो सवाल आते हैं, वो सवाल मैं आपको करवा दूंगा, बस समझ में आ जाएगा चीज़ क्या हो रही है। फिर मैं एक दो सवाल और दे दूंगा तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है, अगर मैं कहूं कि ये एक डायरेक्शन है जिसमें ये जो है ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, मैंने दे दिया आपको, और ये है साउथ, और ये इसका ओरिजिन है जहां से ये चलेगा। अगर मैंने कहा कि ये चला 4 किलोमीटर 30 डिग्री ऐसे, अगर मैंने कहा कि 4 किलोमीटर 30 डिग्री ऐसे, तो इस पर्टिकुलर को डायरेक्शन के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बता रहा हूं। कैसे चला, 4 किलोमीटर 30 डिग्री ऐसे, तो भाई क्या कह रहा है, ये 4 किलोमीटर ऐसे चला 30 डिग्री, तो क्या बोलूंगा, 4 किलोमीटर 30 डिग्री, ये तो बोल दिया, 4 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किसके, ईस्ट के 30 किलोमीटर 30 डिग्री पर नॉर्थ, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहां गया, नॉर्थ पर, किसके, ईस्ट के नॉर्थ पे गया, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए ऐसे गया है 45, तो क्या बोलेंगे, यह है 6 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है कहां, 45 डिग्री पर, तो 6 मीटर 45 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ पर गया किसके, वेस्ट के, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर मैं कह रहा हूं ये 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री, साउथ से 60 डिग्री, हाँ, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो कितना, मान लो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, जहां जा रहा है उसको पहले लिख दो, जहां से आया है उसको बाद में लिख दो, और बीच में लगा दो ऑफ, छापो। चलो बहुत बढ़िया।
अब ज़रा आप मुझे बताना कि, और अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप करना, ठीक है। ये आपको ऐसे कर लिया, आपने समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि भैया एक और चीज़, ये एक और डायरेक्शन, ये वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर मैं कहूँ इसको ईस्ट, तो इसको कह दूंगा वेस्ट, इसको कह दूंगा नॉर्थ, इसको कह दूंगा साउथ। और एकदम बीच में जब कोई आता है 45 डिग्री, तो इसको बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलता हूं? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलता हूं जो बीच में आता है? ये होता है नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होगा? साउथ वेस्ट। और ये जो होगा, ये होगा साउथ ईस्ट। अब आप बोलोगे सर ईस्ट से साउथ क्यों नहीं बोल सकते? बेटा बोलते तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे ही बोला जाता है। क्या करें, रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन 100% श्योरिटी ये है कि ये दोनों 45 डिग्री पर होना चाहिए। 45 डिग्री पर होगा तो अभी हम खेलेंगे। अब एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं हम आपसे कि भाई 5 न्यूटन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जल्दी बताओ। देखो क्या है, मैंने अभी आपको बताया, कोई बात नहीं बेटा, ये स्टार्टिंग है ना, तो समझ में नहीं आती चीज़ें। देखो हम पहले डायरेक्शन बना लेंगे, कौन से? वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। अब उसने बोला 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में, नॉर्थ के वेस्ट में, यहां कितना? 37 डिग्री, कितना? 5 न्यूटन। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। कितनी है? 5 न्यूटन। ऐसे बस। अब सेकंड बना के दो, 37 किलोमीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। जल्दी से बना के दिखाओ। एक और सवाल देते हैं, पहला हो गया ये, दूसरा सवाल 45 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। 3 लिख दो, थर्ड लिख दो, 7 न्यूटन फोर्स नॉर्थ ईस्ट। फिर इसके बाद फोर्थ 800 न्यूटन फोर्स 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। करो, ये देखो। अब ये वाला तो हमने कर दिया, तो इसको हम बोल देंगे ए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर ए हमने कर दिया। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट, 37 किलोमीटर 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का साउथ। तो ईस्ट का साउथ 45 डिग्री यहां से, कितना है? 37 डिग्री, 37 किलोमीटर। तो ये हो गया 37 किलोमीटर, और ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड है 45 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो पहले वेस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ का वेस्ट, साउथ का वेस्ट यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा पहली चीज। और ये कितने का है? 45 किलोमीटर का है। तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड है 7 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। बस कुछ मत करो, यहां से 45 डिग्री जाओ या यहां से 45 डिग्री जाओ, यह आ जाएगा 7 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट। ठीक, बीच में ही आएगा, मैंने बताया ही था। और 800 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो साउथ का ईस्ट, साउथ का ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का ईस्ट गए इतना, कितना? यहां से 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री कितना? 800 न्यूटन। अब 800 न्यूटन, 800 न्यूटन, ये हो गया। अच्छा एक और करके देखें, पांचवा है 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कर लो, 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री ऑफ, सॉरी 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। करके देखो। तो देखो इसमें से होगा 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
तो किसका, नॉर्थ का वेस्ट कितना, 60 डिग्री। तो नॉर्थ का वेस्ट 60 डिग्री कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। कहां से, नॉर्थ से 60 डिग्री, नॉर्थ से 60 डिग्री किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मिल जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज की क्लास यहीं करूंगा एंड। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।